तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी और आकस्मिक मौत के बारे में, जो कि आज तक सिर्फ एक पहलू बनकर रह गई है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की अकाल मृत्यु अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी, जिनके जवाब आज तक आम जनता को नहीं पता है। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं जवाब के बारे में। तो हेलो जनता, क्या हाल। तो मैं नवल आ चुका हूँ एक और नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तो आज की इस कहानी में हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के रहस्य के बारे में जानेंगे कि आखिर उस दिन उनके साथ हुआ क्या था और ये आज तक रहस्य क्यों बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। हम ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में आपको हमेशा जानकारी अपने चैनल पे देते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। शास्त्री जी की मृत्यु अपने आप में कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये एक षड्यंत्र था शास्त्री जी को मारने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप भी उनके रहस्य के बारे में जानें और आप ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में जाने। लेकिन आज मुझे बताते हुए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि अगर किसी अभिनेता की रहस्यमय हालात में मृत्यु हो जाती है तो उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगती है, पूरे देश में शोक की लहर गूंज जाती है। लेकिन जो वास्तव में इस देश की मिट्टी के लाल थे, उनकी पुण्यतिथि पर उनको कोई याद तक नहीं करना चाहता। कोई नहीं जानना चाहता कि आखिरकार किस परिस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था और क्यों उनके मृत्यु का सच आज तक देश के सामने नहीं आ पाया है। शास्त्री जी सिर्फ 19 महीने तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और इस 19 महीनों में उन्होंने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास दिला दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान का अहंकार और भ्रम हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था और ताकत के बल पे कश्मीर को हथियाने का सपना चूर चूर कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शास्त्री जी की पुण्यतिथि के साथ साथ उनके दिए हुए नारे को भी ये देश पूरी तरह से भूल चुका है। किसी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री की किसी अन्य देश में आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसे आप कूटनीति की दुनिया में आया हुआ एक भूकंप भी कह सकते हैं। जरा सोचिए कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की खबर उस समय की कितनी बड़ी खबर रही होगी। लेकिन उस समय ना तो 24 घंटे के न्यूज़ चैनल हुआ करते थे और ना ही मीडिया की ताकत ऐसी थी, ना ही सोशल मीडिया का जन्म हुआ था। इसीलिए ये खबर दब के रह गई और हमें आज तक ये नहीं पता है कि आखिर शास्त्री जी की मृत्यु हुई कैसे। और हम अभी भी शास्त्री जी की मृत्यु की सही वजह नहीं जान पाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन उनके मृत्यु से जुड़े इतिहास के पन्ने पलटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन पे रहस्य का पर्दा हमेशा पड़ा रहता है और एक ऐसी ही रहस्यमय मौत थी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिनकी मृत्यु पर पड़ा रहस्य का पर्दा आज तक उठ नहीं पाया। वर्ष 1966 के 10 और 11 जनवरी के बीच की रात थी। भारतीय समय के मुताबिक करीब 2 बज रहे थे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में होटल के कमरे में अचानक दम तोड़ दिया। दिन में भारत और पाकिस्तान के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रात में होटल के कमरे में अचानक उनकी मृत्यु ने लाखों सवाल उठा दिए। उस समय कहा गया कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन पोस्टमार्टम ना होने की वजह से इसे सही नहीं माना जा सकता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद कुलदीप नैयर, जो कि उनके प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में कहा है कि ताशकंद से लौटने के बाद शास्त्री जी की पत्नी ललिता ने मुझसे पूछा कि शास्त्री का शरीर नीला क्यों पड़ गया था। तो मैंने कहा कि मुझे बताया गया था कि मृत्यु के बाद शरीर पर जो लेप लगाया जाता है उससे शरीर नीला पड़ जाता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि शास्त्री जी के शरीर पर वो चीरे के निशान कैसे थे। तो मैं भी हैरान रह गया और मैंने कहा मैंने उनको देखा ही नहीं है। लेकिन उनकी इस टिप्पणी ने मेरे मन में भी कई सारे सवाल उठा दिए कि शास्त्री जी का ना तो ताशकंद में और ना ही भारत में पोस्टमार्टम किया गया था। 1965 के बाद ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को अपने फौलादी इरादों से करारा जवाब देने वाले शास्त्री जी का कद और ताकत दोनों बढ़ गया था।
जो उनके कद और उनकी क्षमताओं का मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग देख रहे थे कि शास्त्री जी अब देश के लिए हीरो बनते जा रहे हैं। शास्त्री जी का ये नारा जय जवान जय किसान अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। 1965 के युद्ध में शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया और 23 सितंबर को युद्ध विराम होने के बावजूद भी सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता था। तब दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए रूस सामने आया और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को वहां पर बुलाया गया। पाकिस्तान समझौते में कश्मीर पर जोर डालना चाहता था, लेकिन शास्त्री जी टस से मस नहीं हुए। लेकिन हालांकि शास्त्री जी को एक ही चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, वो ये थी कि समझौते के मुताबिक शास्त्री जी को उस जगह को छोड़ना पड़ता जो उन्होंने युद्ध में जीता था, यानी कि भारतीय सेना को वापस पीछे हटना पड़ता, जो कि जगह उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था उसे वापस उन्हें देना पड़ता। और शास्त्री जी इसी बात पे परेशान थे कि इस पर देश की क्या प्रतिक्रिया होगी। ताशकंद में बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी, लेकिन आखिरकार 10 जनवरी की रात को जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, जिनमें यह था कि 25 सितंबर से पहले पहले दोनों देशों की सेनाएं वापस 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति में लौट जाएंगी। इसमें कश्मीर का नाम कहीं नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी खबर थी, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया जनरल अयूब खान से ये पूछ रही थी कि लड़ाई में हज़ारों जानें गंवाने के बाद हमें क्या मिला। इसके बाद ताशकंद में एक पार्टी रखी गई। शास्त्री जी ने ये पार्टी अटेंड की और पार्टी अटेंड करने के बाद 10 बजे रात को वो अपने होटल के कमरे में आ गए और सुबह उनके काबुल जाने के लिए उनकी फ़्लाइट तैयार थी। लेकिन शास्त्री जी के लिए ये सुबह कभी हुई ही नहीं। पार्टी में थोड़ा बहुत खा लेने से शास्त्री जी को भूख नहीं थी, लेकिन उन्होंने पालक की साग के साथ अपने मनपसंद आलू के साथ थोड़ा हल्का भोजन किया और उसके बाद उन्होंने अपने घर पर फ़ोन मिलाया। उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से बात की और अपनी पत्नी ललिता से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया, क्योंकि उन सबको यह अच्छा नहीं लगा जो समझौता भारत ने पाकिस्तान के साथ किया। फिर उन्होंने कहा कि वो भारतीय अखबार को काबुल भेज दें अपने घर वालों से, जहां वो कल पहुंचने वाले थे। शास्त्री जी थोड़ा चिंता में थे, इसलिए वे अपने होटल के ही कमरे में इधर उधर टहलने लगे और रोज की तरह उनके निजी सेवक रामनाथ ने उन्हें दूध ला कर दिया, जिसे पीने के बाद शास्त्री जी टहलते टहलते थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी मांगा, तो उनके सेवक ने पास में ही ड्रेसिंग टेबल पर रखे जग से उन्हें पानी निकाल कर दिया। आधी रात के लगभग कुछ समय पहले उन्होंने अपने सेवक रामनाथ से कहा कि तुम भी जाकर अपने कमरे में सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। रात के करीब 1:20 पे शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन तब तक शास्त्री जी का निधन हो चुका था। उस समय ताशकंद में रात के 1:30 बज रहे थे और भारत में रात के 2 बज रहे थे। शास्त्री जी के मौत की खबर पूरे ताशकंद में फैल गई और कुछ दिन पहले जो लोग शास्त्री जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे थे, वही लोग शास्त्री जी के लिए आंसू बहा रहे थे। होटल से एयरपोर्ट तक जाने वाली रोड के दोनों किनारे ताशकंद के लोग खड़े थे और इस छोटे कद के बड़े नेता को दिल से श्रद्धांजलि दे रहे थे। और बीतते समय के साथ साथ शास्त्री जी के मृत्यु पे बना संदेह भी गहरा होता गया कि वाकई में उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या फिर उन्हें जहर दे दिया गया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला भी पड़ गया था और उनके शरीर पर चीरे के निशान भी मौजूद थे। और इसकी वजह एक ये भी है कि भारत सरकार हमेशा से ही उनके मृत्यु से जुड़े दस्तावेजों को दिखाने से मना करती आई है। शायद लाल बहादुर शास्त्री देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वाकई में एक आम इंसान थे। जी हाँ दोस्तों, ये एक आम आदमी की तरह रहते थे। इनका पूरा लाइफस्टाइल एक आम आदमी जैसा ही था और शायद यही वजह है कि आज इनकी पुण्यतिथि ना तो सोशल मीडिया पे और ना ही राजनीति में ट्रेंड करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश की ये एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि हमारे देश में सिर्फ उसी व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाई जाती है जो गांधी या फिर नेहरू परिवार से संबंध रखता है। दोस्तों, मैं कोई राजनीति की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ और ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। तो अगर आप गांधी या फिर नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री या फिर और किसी प्रतिष्ठित पद पे विराजमान हो
तो आपका जन्मदिन और आपकी पुण्यतिथि काफ़ी धूमधाम से मनाई जाएगी पूरे देश भर में। लेकिन अगर आप किसी और पार्टी या फिर किसी और पद से हो तो आपको याद तक नहीं किया जाएगा। यही हमारे देश की सच्चाई बन चुकी है आज। वैसे आप क्या सोचते हो कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी या फिर उन्हें मार दिया गया था जहर देकर? क्या इसकी दोबारा से जांच करनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।